भगवद गीता अध्याय 12। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगविद्ता कौन है? अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि एक तो साकार रूप को पूछते हैं आपके, और एक आपके निर्गुण निराकार रूप को पूछते हैं। तो आपको उन दोनों उपासकों में कौन ज्यादा अच्छा लगता है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। अब भगवान दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि मेरे में मन को एकाग्र करके लगातार मेरे भजन ध्यान में लगे रहते हैं, अतिशय श्रेष्ठ, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ श्रद्धा है उनके अंदर में, और मुझ सगुण रूप परमेश्वर को यानी आकृति वाले, चाहे किसी मूर्ति के रूप में भजें, किसी फोटो के रूप में, कोई भी आकृति मेरी जो उनको पसंद हो उस रूप में मेरे को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने हैं। इस सगुण की बात कही। अब तीसरे श्लोक में, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि भले जो लोग मुझको निराकार मानते हैं, जो एक रस है, नित्य है, अचल है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन है, अर्थात जो सत्य है, नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो सर्वत्र सर्वव्यापक है, ठसाठस भरा हुआ है, जो सर्वत्र है, उस ब्रह्म को लगातार एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत, संपूर्ण भूतों के हित में रत रहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सब में समान भाव वाले वो ऐसा देखते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म है। या बोलचाल की भाषा में बोलें तो सब में जो भगवान देखते हैं वे मुझको प्राप्त होते हैं। निराकार को भले भजते हैं, लेकिन उनके गुण वही हैं जो साकार को भजने वाले के होते हैं, तो वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। बस एक फर्क है, यहाँ भगवान कह रहे हैं, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि वो मेरे को निराकार मानते हैं, तो उनको मेहनत ज़्यादा लगती है। साकार रूप को मानने वाले तो फोटो देखा भाव बन गया, अब निराकार को मानने वाले कैसे भाव बनाए? तो उनको साधन करने में परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। स्वयं तो देहाभिमानी है, अपने को शरीर मानते हैं। अगर ब्रह्म निराकार है और अपने को भी वो ब्रह्म कह रहे हैं, तो उनको अपने में भी निराकार की भावना करनी चाहिए कि मैं भी ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। ये शरीर तो दिख रहा है, जैसे एक पिक्चर में पर्दे पर तरह तरह के एक्टर एक्ट्रेस दिखते हैं, पर हाथ लगाओ पर्दे पर तो वहाँ कोई नहीं होता है, केवल दिख रहे होते हैं। ऐसे ही संसार में जो ब्रह्मज्ञानी है, मायावाद कहते हैं उसको, तो माया का खंडन कर देते हैं, जगत बना ही नहीं है, है ही जगदीश। अब ये कौन दिख रहे हैं सारे? बोला ऐसे दिख रहे हैं जैसे सिनेमा पिक्चर पर बहुत सारे एक्टर दिखते हैं, कलाकार दिखते हैं, छुओ तो वहाँ कोई नहीं होता। अब यहाँ तो हम छूते हैं तो लोग होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है इसको अपनाने में, ये भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं,
परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। अब दूसरे भगवान ने कहा कि जो भक्तजन हैं, मुझको सगुण रूप से भजते हैं, मुझको साकार रूप से मानते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, सब रूप में हूँ और मैं साकार रूप से पहले आया भी था, अनेक रूपों में आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। भगवान सगुण साकार रूप से उपस्थित हैं, परम प्रेमी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणानिधान हैं, हमारे पापों को हरने वाले हैं, हमारा भला करने वाले हैं, ऐसे भगवान। तो लगातार उनका चिंतन भजन करता है वो जो मेरे में मन लगा रहा है, वो प्रेमी भक्त, मैं उसका शीघ्र ही इस संसार समुद्र से, समुद्र जिसमें उतार चढ़ाव थपेड़े लहरों के लगे रहते हैं, चलता रहता है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इस संसार समुद्र से अपने भक्तों का मैं उद्धार कर देता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अर्जुन तो अपना मन बुद्धि मेरे में लगा दे, मन को भी लगा दे, मन से मेरा ध्यान कर, बुद्धि को भी लगा दे, अर्थात निश्चय कर ले कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इस संसार में आपके सिवाय अन्य कोई दूसरा मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो उनको अपना सर्वस्व मानकर उनमें मन को लगा देना, बुद्धि को लगा देना। तो भगवान कह रहे हैं तू मुझ में ही निवास करेगा, फिर तू मेरे में ही रहेगा हर समय। घर भी भगवान का, मैं भी भगवान का, सब कुछ भगवान का। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास क्या करें? भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करें, सुने, कीर्तन करें, उनके बारे में गाएं, मनन करें। भगवान दयालु हैं, वो दया करते हैं, कृपालु हैं, कृपा करते हैं। मैं दीन हूँ, हीन हूँ, अधम हूँ, मेरा इस संसार में उद्धार करने वाला कोई नहीं, मेरे पापों को हरने वाला कोई नहीं, भगवान एक आप हैं। तो हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं दुख के सागर में डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करो। प्रभु, आपने गीता में वचन दिया है, आप मेरा उद्धार कीजिए। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। अब भगवान कह रहे हैं यदि तुम अभ्यास नहीं कर पाते तो फिर एक काम कर लो, कर्मों के फल का त्याग कर दो। तुम जो काम करते हो दिन भर और रोज, बस एक बात ध्यान में रखो, भगवान मैं आपके लिए करता हूँ और इसका फल आपके समर्पित है। अब तुमसे भजन नहीं होता, ध्यान नहीं होता, नाम जप नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, बड़ा बड़ा कोई काम नहीं होता भक्ति का, तो बस एक काम करो, अपने कर्मों को करके और ये कहो कि भगवान मैंने आपके लिए किया और इस कर्म का फल आपको समर्पित। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अब जो अभ्यास बताया भगवान ने, तो कह रहे हैं तुम अभ्यास नहीं कर पाते तो उससे ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर ज्ञान अर्जन करो। ज्ञान अर्जन के लिए तुमको कोई साधन नहीं बनता, तो मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करो। ध्यान में तुम्हारा मन नहीं लगता तो सब कर्मों के फल का त्याग कर दो, क्योंकि त्याग से तत्काली परम शांति प्राप्त होती है। देखिए, हमने किसी के लिए कोई काम करा, अब हमको इच्छा है कि वो बदले में हमारा कुछ करे, हमारा कोई काम करे वो,
अब वो करता नहीं तो कैसा लगेगा? हमको चिड़चिड़ाहट होगी, बुरा लगेगा। हम जिसके लिए काम करते हैं अक्सर हम लोगों का ये भाव होता है कि बदले में उससे ही हमको फल मिलेगा, ऐसा रहता है ना। और अगर हम भगवान पे छोड़ दें, मान लीजिए हमने किसी डॉक्टर की सहायता की, अब हम कभी बीमार पड़े तो हम चाहेंगे कि उससे हमारा इलाज हो जाए, और वो उसी समय कहीं बाहर चला जाता है, शहर के बाहर। अब वो हमारा इलाज नहीं कर पाता, तो क्या हमें ये अपेक्षा है कि वही हमारा इलाज करे? जिसके लिए हमने कभी काम किया वही हमारा काम करे? या काम होने से मतलब है, इलाज होने से मतलब है? अगर कार्य होने से मतलब है तो कोई करे। भगवान की मर्जी है, उसने नहीं करा, किसी और ने कर दिया, भगवान ने किसी और से करा दिया। हमें तो समर्पित हो जाना है भगवान के। भगवान जैसे आप रखो, जैसे आप कराओ। हमने किसी का भला किया, हम यही चाहते रहते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया। भगवान कह रहे ऐसे मत चाहो, तुम कर्म का फल मेरे समर्पित कर दो, मैं देखूंगा। कहीं से भी कराऊं तुम्हारा काम, मैं कराऊंगा। शांति आ जाती है। जैसे हमने फल की इच्छा को त्यागा, शांति आ गई। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब भगवान कह रहे हैं देखो, किसी से द्वेष मत रखो, किसी से स्वार्थ की भावना मत रखो। तुम्हारे काम मैं कराऊंगा, तुम किसी से मत चाहो। सबके प्रेमी बनो, सबसे प्रेम का भाव रखो। हेतु रहित दयालु, बिना बदले की चाहना के तुम अपना दया का भाव रखो। किसी में मोह ममता मत करो। इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं, सब छूटने वाला है। अहंकार से रहित तुम मैं की भाषा मत बोलो, मैंने किया, मैं करता हूं, ऐसा कहो भगवान ने कराया। सुख दुख आए तो सम रहो। जीवन में सुख और दुख आते और जाते हैं, घबराना कैसा। क्षमावान है, कोई गलती करता है, अपराध करता है, जैसे हम गलती करते हैं, कोई अपराध कर देते हैं तो अपने को क्षमा कर देते हैं, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं सबको क्षमा कर दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दो, भूल जाओ, खुश रहोगे। अंदर में माफ नहीं करोगे, चिढ़ते कुढ़ते रहोगे जीवन भर। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, संतुष्टम सततम योगी, लगातार संतुष्ट है जो, उसको कोई इच्छा नहीं है। हम लोग अपनी तरफ देखें, हम लोगों को इच्छाएं रहती हैं, ना हम संतुष्ट हो पाते, ना सुखी हो पाते, ना खुश रह पाते। तो भगवान कह रहे हैं ये ज्यादा जो इच्छाएं तुम्हारे अंदर में हैं, इनको त्याग दो, संतुष्ट हो जाओ। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। किसी को उद्वेगित नहीं करता, स्वयं भी किसी से उद्वेगित नहीं होता, यानी परेशान नहीं होता, चिढ़ता कुढ़ता नहीं है। जिसको ज्यादा खुशी, ज्यादा डर, ज्यादा दुख, ज्यादा परेशानी, दूसरों से जलन, ये सब नहीं होते, ऐसा भक्त भगवान कह रहे हैं मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, ज्यादा इच्छाएं नहीं है, जिसको बाहर भीतर से शुद्ध है, अपने को साफ सुथरा रखता है, बाहर से भी और अंदर मानसिक रूप से भी। चतुर है, होशियार है, कैसे भगवान को याद रखूं और कैसे दुनिया का काम होता रहे, इनमें सामंजस्य बिठाने में वो चतुर है। पक्षपात से रहित है, किसी का पक्षपात नहीं करता, उसके लिए सब समान है। दुखों से छूटा हुआ है,
दुख और सुख ये जीवन के अभिन्न अंग हैं, आते और जाते हैं, आते जाते रहते हैं। वो इनसे लिप्त नहीं होता। वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आदमी अनेक नए नए कार्यक्रम आरंभ करता रहता है और फिर दुखी होता रहता है। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त नए नए कार्यक्रमों का आरंभ नहीं करता, जो कार्य चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से करता है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। कोई अच्छी बात हो गई हमारे मन के हिसाब से तो खुश हो गए, हमारे मन के हिसाब से नहीं हुई, किसी ने कुछ उसमें टांग अड़ा दी तो उससे द्वेष कर लिया। कोई बात हमारे मन के हिसाब से नहीं हुई तो दुखी होकर बैठ गए। मन में अनेक कामनाएं, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्म जिसके अब उसने त्याग कर दिया है, कामनाओं का त्याग कर दिया है, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। अर्थात केवल कर्तव्य कर्म करता है। मैं बढ़िया काम करता हूँ, मैं खराब काम करता हूँ, इन दोनों को छोड़ दिया है उसने। कर्तव्य कर्म करता है, जो मेरे आगे कर्तव्य हैं वो मेरे को करना है, बाकी और पचड़ों में मेरे को नहीं फंसना है। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में सम है और आसक्ति से रहित है। हम लोग शत्रु मित्र बनाते रहते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी को मित्र बना लेते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त ऐसा नहीं करता। ना तो वह मित्र बनाता है, ना वो शत्रु बनाता है। तो वो क्या करता है? वो भगवान से प्रेम करता है, अपना कर्तव्य कर्म करता है, चक्करों में नहीं पड़ता। मान अपमान में सम है, जीवन है, मान भी होता है, अपमान भी होता है, समता रहती है उसकी। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में सम है। कभी सर्दी पड़ती है, आप देखते हैं ज़्यादा, कभी गर्मी पड़ती है ज़्यादा, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। तो इन सब में वो सम रहता है और आसक्ति से रहित है। किसी चीज़ को अपनी मान कर उसमें चिपक जाना आसक्ति, तो वो किसी से आसक्ति नहीं करता। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। निंदा और स्तुति को समान समझता है। कोई मेरी निंदा करता है, कोई मेरी प्रशंसा करता है, सब तरह के लोग हैं, ठीक है। मननशील है, ज्ञान का मनन करता है। किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह हो जाए, उसको लगता है कि सब ठीक है, भगवान आप जो कर रहे हो मेरे लिए अच्छा है। ज्यादा होता है तो ज्यादा की जिम्मेदारी हम पर होती है, कम होता है तो कम जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए उसको जैसा भगवान रखते हैं वो खुश रहता है। रहने के स्थान में आसक्ति नहीं करता, मेरापन नहीं करता। भगवान का घर है, मैं भी भगवान का हूँ, बच्चे भी भगवान के हैं, परिवार भगवान का है। भगवान ने जितना दिया है, भगवान सुचारू रूप से सब कार्य को चला रहे हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं।